Good morning, students. This is class 10th. We are doing geography and chapter number 4. The chapter name is agriculture. एग्रीकल्चर में हम कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस फार्मिंग, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि किस किस तरीके से फार्मिंग होती है, फार्मिंग कौन कौन से टाइप की होती है, वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं, प्लांटेशन होता है, किस में क्या फ़ायदा है, किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। बहुत सारे नेम भी पढ़े हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। अब हम बात करेंगे जितने भी जो क्रॉप्स हैं ये बोई जाती हैं या काटी जाती हैं, इनके उगाने और काटने की जो सीज़न है यानी इनका सोइंग और हार्वेस्टिंग जो सीज़न है, इसके अकॉर्डिंग यानी इसके बेस पर जो ये कह सकते हैं हम जो क्रॉप सीज़न है उसका क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो क्या है, उसका क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। उसके क्रॉपिंग पैटर्न से मतलब है हमारा कि उसके क्रॉपिंग पैटर्न से मतलब है ये कि क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो 3 टाइप का होता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। रबी सीजन, खरीफ सीजन और ज़ैयद सीजन। कोई भी जब फसल बोई जाती है तो उसका जो सीजन होता है वो किस पर डिपेंड करता है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो डिपेंड करता है कि वो किस किस सीजन में बोई और किस सीजन में उसे काटा जाता है। तो सीजन के अकॉर्डिंग यानी किस किस सीजन में कौन सी फसल बोई या काटी जा रही है उसके अकॉर्डिंग जो क्रॉपिंग का जो पैटर्न है वो 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। वो है रबी सीजन, खरीफ सीजन एंड ज़ैयद सीजन। अब इनको तीनों को हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पैटर्न जो हैं वो आ रहे हैं। रबी सीजन सबसे पहले हम इनके बस सिर्फ नाम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से मंथ्स में बोए और काटे जाते हैं, फिर उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए, रबी सीजन जो क्रॉप होती है, रबी सीजन में बोई जाने वाली क्रॉप वो बोई जाती है सोइंग इन विंटर। इन्हें कौन से सीजन में बोया जाता है? विंटर सीजन में बोया जाता है, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास इन्हें बोया जाता है। और इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है, इनकी जो हार्वेस्टिंग वो होती है अप्रैल टू जून में, यानी अप्रैल मई जून में इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। यानी कि रबी जो क्रॉप है उन्हें विंटर सीजन्स में बोया जाता है और समर में काटा जाता है। हार्वेस्टिंग जो होती है वो होती है समर में, और विंटर सीजन में यानी अक्टूबर टू दिसंबर में इनको बोया जाता है। अब बात करते हैं खरीफ सीजन की। खरीफ सीजन क्या है? खरीफ सीजन होता है कि जिसे हम सोइंग करते हैं समर सीजन में, यानी जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई टू सितंबर में। और इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है यानी इनकी जो कटाई की जाती है वो कटाई इनकी होती है विंटर्स में। इसकी होती है जून जुलाई इनमें हो जाती है, यानी कि जो बारिश वाले मंथ्स होते हैं जून जुलाई में। और सितंबर टू नवंबर में, नवंबर तक इनकी कटिंग हो जाती है यानी हार्वेस्टिंग हो जाती है, उन्हें काट लिया जाता है। ज़ैयद सीजन क्या होता है? ज़ैयद सीजन का मतलब है कि इन दोनों फसलों के बीच में जो टाइम मिलता है हमें, इन दोनों फसलों के बीच में जब हमें कोई टाइम मिलता है, जैसे कि यहाँ पर ये तो सब ये कितने में कट रही है? अप्रैल मई जून में, यानी जून से लेकर और हमारे पास कौन सा टाइम है? ये जुलाई अगस्त में ये बोई जाती है, जैसे मई में कट गई तो मई जून इनके आसपास, यानी इनके बीच में जो भी आपको टाइम पीरियड मिलेगा उस टाइम पीरियड में जो भी फसलें बोई या काटी जाती हैं वो सभी फसलें क्या होती हैं? ज़ैयद सीजन की फसलें होती हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम।
रबी सीजन। देखिए रबी सीजन में जो फसलें बोई जाती हैं वो फसलें इसलिए बोई जाती हैं इसमें क्योंकि उन्हें जो टेम्परेचर है वो बहुत कम चाहिए होता है। उनका जो टेम्परेचर होता है, उन्हें जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बहुत कम चाहिए होता है रबी सीजन की जो क्रॉप्स होती हैं उनको। और इनके एग्जाम्पल्स जो हैं, मेन एग्जाम्पल्स जो हैं इनके वो हैं कौन कौन से, जैसे एग्जाम्पल में फर्स्ट आएगा हमारा गेहूं, मीन्स वीट। टेम्परेचर कम नीड होती है। वीट होता है, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, ऐसी जो फसलें हैं, मेज हो गया, ग्राम हो गया, पीज यानी मटर हो गया, ये सब क्या है, रबी क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो विंटर्स में बोई जाती हैं और ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा इन जगहों पर इनको बोया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो खरीफ सीजन। खरीफ सीजन में जो भी फसलें बोई जाती हैं उन सभी फसलों को बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है, यानी कि इरिगेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। मोर इरिगेशन दे नीड। तो ऐसी फसलों में मेन होता है राइस खरीफ में, क्योंकि राइस को जब उगाया जाता है, राइस को जब बोया जाता है तो राइस में जब स्टार्टिंग होती है इसकी तो उसमें नीच तक वाटर भरा हुआ होना चाहिए फील्ड में। तो ऐसा बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है। और जब ये बोया जाता है तो जून जुलाई अगस्त जो होता है वो कौन सा सीज़न होता है, मॉनसून सीज़न होता है। तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, मच अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो ये राइस जो है ये भी बिहार, केरला, पंजाब, उत्तर प्रदेश यहाँ पर काफ़ी क्वांटिटी में होता है। नेक्स्ट है ज़ैयद सीज़न। ज़ैयद सीज़न जो कि रबी और खरीफ के बीच में बोए जाते हैं। इसमें हमारे पास आता है वाटरमेलन, यानी बहुत सारे, जैसे कुकुम्बर, मस्कमेलन, वेजिटेबल्स, शुगर केन, फॉडर क्रॉप्स, ये सभी किसमें आते हैं, ज़ैयद सीजन में। यानी कि अभी की अगर हम बात करें तो रबी और खरीफ के बीच में जो टाइम चल रहा है वो अब का टाइम चल रहा है। और ये जो टाइम है देखिए इसमें क्या आ रहा है, वाटरमेलन आ रहे हैं, कुकम्बर आ रहे हैं, मस्कमेलन आ रहे हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स आ रही हैं। शुगर केन उगाए जाते हैं इसमें, लेकिन शुगर केन जो है वो पूरे साल रहता है, पूरे साल उसको खेतों में रखा जाता है। फॉडर क्रॉप्स है, यानी कि चारा वगैरह जो भी है वो सब किस में आता है, ज़ैयद क्रॉप्स में आता है। तो ये ज़ैयद सीज़न की क्रॉप है जो दोनों सीजन्स के बीच में बोई या काटी जाती हैं। तो ये हो गया हमारा रबी सीज़न, खरीफ सीज़न और ज़ैयद सीज़न। अब हम बात करेंगे मेजर क्रॉप्स की। अब हमारा जो टॉपिक है मेन वो है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स क्या हैं? देखिए हमने बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड, बहुत सारी फूड क्रॉप्स होती हैं, कुछ नॉन फूड क्रॉप्स होती हैं। फूड क्रॉप्स का मतलब जो खाने के काम आती हैं, ईटेबल, सब्सिस्टेंस के लिए भी यूज आती हैं।
हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बोई जाती हैं, कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है। मिलेट्स हैं, पल्सेस हैं, और जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं जो कमर्शियल एक्टिविटी के काम आती हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटी के काम आती हैं। कमर्शियल एक्टिविटी मीन्स बेचने के, बाहर सेल करने के, एक्सपोर्ट करने के। तो इन फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स में बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो हमारे इंडिया में होती हैं, और अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लाइमेट, इंडिया की क्लाइमेट के थ्रू जो भी सुटेबल क्रॉप्स हैं वो, उनमें कुछ मेजर क्रॉप्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेजर क्रॉप है वो हम पढ़ेंगे राइस। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? राइस के बारे में। राइस क्या है? देखिए, एक स्टेपल क्रॉप है। राइस कैसी क्रॉप है? एक स्टेपल क्रॉप है। स्टेपल क्रॉप है, और स्टेपल मतलब फूड, एज ए बेसिक फूड यूज की जाती है। एज ए बेसिक फूड यूज की जाती है। बेसिक फूड जैसे केरला में, बिहार में स्टेपल फूड है। नेक्स्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारी जो कंट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारी कंट्री राइस का। चाइना इज द फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री। इसके लिए वाटर की जो नीड है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर रेन वाटर ज़रूरी है। सनलाइट भी काफ़ी वार्मर चाहिए इसके लिए। और जो राइस है उसके लिए ये खरीफ क्रॉप है, हाई टेम्परेचर चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल होनी चाहिए। इरिगेशन काफ़ी होना चाहिए। जो टेम्परेचर है वो कम से कम 25 डिग्री, यानी टेम्परेचर हमें क्या चाहिए? हाई चाहिए। वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जो मॉनसून है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि मॉनसून जो है, मॉनसून की जो अवेलेबिलिटी है वो कहीं कहीं पर प्रॉपर होती है और कहीं कहीं पर प्रॉपर नहीं होती है। तो ये मॉनसून की अवेलेबिलिटी। राइस जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में उगती है, जहाँ पर डेंस नेटवर्क है रिवर्स का, इरिगेशन का डेंस नेटवर्क है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पार्ट्स ऑफ राजस्थान में ये होता है हमारा क्या? राइस का जो प्रोडक्शन है वो इस तरीके से होता है। अब देखिए, राइस जो है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। स्टेपल फूड है, यानी कि एज ए बेसिक फूड यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम एज ए बेसिक फूड किसका यूज़ करते हैं? व्हीट का यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारी जो सिटीज़ हैं, बहुत सारे जो स्टेट हैं, उनमें राइस को एज ए बेसिक फूड यूज़ किया जाता है। तो ये एक एज ए स्टेपल फूड माना जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा इंडिया जो है वो राइस का, आफ्टर चाइना सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट, इसमें जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो, यानी कि रेन वाटर जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक कम से कम रेन होनी चाहिए, तब जाके जो राइस की क्रॉप है वो प्रॉपर होगी। सन जो है वो वार्मर होना चाहिए, और होती भी है, क्योंकि राइस कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। कब बोई जाती है राइस? समर में बोई जाती है, और विंटर्स में, समर टू विंटर, समर में बोई जाती है और विंटर्स में इसको काटा जाता है। टेम्परेचर इसके लिए कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए इसके लिए, और हाई टेम्परेचर में ही इसको क्या किया जाता है? बोया जाता है। अब इसके लिए जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो भी इसके लिए प्रॉपर होनी चाहिए। और जो इसके जो कल्टीवेशन एरियाज़ हैं, कल्टीवेशन एरियाज़ जो हैं इसके वो हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ वेस्टर्न प्रदेश ऑफ राजस्थान। ये सभी क्या हैं? इसके एरियाज़ हैं। कौन से एरियाज़? जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बोया जाता है। ये इसके एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बोया जाता है। जैसे बिहार, केरला और जो उत्तर प्रदेश वाला जो पार्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्हें एज ए स्टेपल फूड खाया भी जाता है। तो ये है इसकी स्टेपल फूड। अब इसकी बात करते हैं हम। राइस हो गया है हमारे पास। अब जो हमारे पास मेजर फूड क्रॉप है, हम सबसे पहले फूड क्रॉप्स की ही बात करेंगे।
मेजर फूड क्रॉप जो है हमारे पास राइस के बाद वो है व्हीट, नेक्स्ट जो मेजर फूड क्रॉप है वो है व्हीट। व्हीट की जो क्रॉप है वो कैसी क्रॉप है? रबी क्रॉप है। व्हीट कैसी क्रॉप है? रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप का मतलब क्या है कि इसे विंटर्स में बोया जाता है, विंटर्स में बोया जाता है और समर में इसकी क्या होती है? हार्वेस्टिंग होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप सभी के घरों में अभी जो गेहूं है यानी व्हीट जो है वो डले होंगे, यानी कि उनकी जो हार्वेस्टिंग है वो कब हुई थी? मार्च, अप्रैल, मई इनमें हो जाती है। तो अप्रैल में ही सबके पास आते हैं, तो समर्स में इनकी क्या होती है? हार्वेस्टिंग होती है। और इसके अंदर जो व्हीट जो है रबी क्रॉप है, विंटर में बोई जाती है, समर्स में काटी जाती है। मोस्ट ऑफ जो व्हीट एरियाज हैं वो है उत्तर प्रदेश और हमारा पंजाब। और ये फूड क्रॉप है, सीरियल क्रॉप है, यानी खाई जाने वाली क्रॉप है, स्टेपल फूड की तरह फूड क्रॉप है ये एक हमारी। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में काफ़ी जो क्वांटिटी है उसमें बोई जाती है ये, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इसके लिए जो सनशाइन है वो पकने के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, राइपनिंग के टाइम पर जो सनशाइन है वो तेज चाहिए, यानी सनशाइन ज़्यादा होनी चाहिए, धूप बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, सनशाइन बहुत ज़्यादा हाई सनशाइन होनी चाहिए। रेनफॉल एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर तक की जो रेनफॉल है वो सफिशिएंट होती है इसके लिए। और काफ़ी जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है वो भी सिर्फ 1 या 2 रेनफॉल में ही पूरी हो जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंट्री, डेक्कन, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, डेक्कन पार्ट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें काफ़ी क्वांटिटी में बोई जाती है। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं किसकी? मिलेट्स की। मिलेट्स, मिलेट्स के अंदर क्या होता है? ज्वार, बाजरा, रागी, ये इम्पोर्टेंट मिलेट्स हैं। इन्हें कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है, जो बीच बीच में खाई जाती हैं, थोड़े से मोटे अनाज भी कहते हैं इनको, हिंदी में लिख देती हूँ, ये मोटे अनाजों में आते हैं। रागी जो है बहुत आयरन में काफ़ी अच्छा होता है। ज्वार जो है, ज्वार ये बहुत ही ये थर्ड इम्पॉर्टेंट क्रॉप है हमारी, थर्ड इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप। और ज्वार जो है वो सबसे ज़्यादा बोई जाती है कहाँ कहाँ पे? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें बाजरा सैंडी सॉइल में बोया जाता है या फिर ब्लैक सॉइल जो कि शैलो हो, शैलो ब्लैक सॉइल में हल्की काली मिट्टी। मेजर जो एरियाज है वो है उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। और रागी, रागी के जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये है हमारा क्या, मिलेट्स। मिलेट्स में हमारे पास जो आती हैं फसलें, वो आती हैं कौन कौन सी, हमारे पास ये आती है ज्वार, बाजरा और रागी। कौन कौन सी फसलें हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार जो फसल है, ज्वार, ये इन तीनों जो फसलें हैं इनको कोर्स ग्रेन्स भी कहा जाता है, यानी मोटे अनाज भी कहा जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्रॉप है ये जो ज्वार है, ये हमारी कंट्री की थर्ड इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है, यानी कि चावल और यानी कि राइस और व्हीट के बाद जो थर्ड नंबर पे जो खाई जाती है वो क्रॉप है कौन सी, ज्वार। ज्वार को थर्ड नंबर पे यहाँ पर खाया जाता है। जो कंट्री के जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो ज्वार को एज ए फूड क्रॉप यूज़ करते हैं। मोटे अनाजों में इसका यूज़ आ जाता है बहुत ज़्यादा। इसे एज ए फॉडर भी इन तीनों को यूज़ किया जाता है। तीनों ही बहुत ज़्यादा कैल्शियम और मिनरल्स वाली जो फसलें हैं वो होती हैं। ये थर्ड इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप हो गई। और जो ज्वार है इसका प्रोडक्शन होता है मोस्टली महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। अब हम बात करते हैं बाजरा की। बाजरा जो है वो भी विंटर्स में खाया जाता है और विंटर्स में ये आता है, सैंडी सॉइल में उगता है या फिर शैलो ब्लैक सॉइल जो है उसके अंदर इसको बोया जाता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, इन सभी में ज़्यादातर ये उगाया जाता है। कई जगहों पर इसे एज ए मतलब कि फॉर एनिमल्स इसको एज ए फॉडर भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रागी। रागी कैल्शियम में, मिनरल्स में बहुत रिच होती है। एज ए फॉडर भी इसे यूज़ किया जाता है और कई जगह पर इसे खाया भी जाता है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, जम्मू, झारखंड एंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इसे काफ़ी मात्रा में बोया जाता है और वहाँ पर इसे एज ए फॉडर और एज ए मोटा अनाज, एज ए स्टेपल फूड भी यूज़ किया जाता है। तो ये हमने आज 3 क्रॉप्स पढ़ी, व्हीट, राइस एंड मिलेट्स। अब कल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है पढ़ने का वो है मेज़। यानी कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेज़। मक्का के बारे में कल हमको पढ़ना है। मेज़ तो सबने सुना ही होगा, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और मेनली जो भी हम ये क्रॉप्स पढ़ रहे हैं इन सभी फूड क्रॉप्स में मेनली क्या है, अगर आप डिटेल लिखना चाहें तो इनकी रेनफॉल, इनकी सॉइल कैसी है, कहाँ पर बोई जाती हैं, कौन सा नंबर है, भाई फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया का रैंकिंग, और रेनफॉल कितनी है, इरिगेशन फैसिलिटीज़, और फिर क्रॉपिंग पैटर्न कौन सा है इनका। ये सारी चीज़ें बस हमें याद रखनी है, इजीली आपको याद हो जाएगा। और इसमें आपको एक मैप भी दिया हुआ है आपका। तीनों मैप जो है वो आपको कंप्लीट फुलफिल करने हैं, क्योंकि मैंने तो नॉर्मली एरियाज बता दिए। मैप आपको फिल करने हैं किस किस के, वीट ग्रोइंग एरियाज के, राइस ग्रोइंग एरियाज के, और मेजर, अभी जो मेज़ तो आएगा कल पढ़ाएंगे तो मेज़ का भी। वीट और राइस का आप एक ही साथ कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग कलर से आप शो कर देना। जैसे वीट को आपने ग्रीन कलर से शो कर दिया, राइस को आपने येलो कलर से शो कर दिया, या फिर किसी और कलर से शो कर दिया। वीट को ब्राउन से कर दो, राइस को ग्रीन से कर दो, मेज़ को येलो से कर दो, इस तरीके से कर दो। तो कैसे भी आप शो कर सकते हैं, लेकिन मैप आपको शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 3 पैटर्न्स आज हमने पढ़े, रबी क्रॉप, रबी क्रॉप जो कि विंटर्स में बोई जाती हैं, खरीफ क्रॉप जो कि समर्स में बोई जाती हैं, और इन दोनों के बीच में यानी कि इन दोनों के हार्वेस्टिंग, यानी रबी के हार्वेस्टिंग और खरीफ के सोइंग पीरियड के बीच में जो टाइम होता है, यानी ये वाला जो टाइम अप्रैल, मई, जून का जो टाइम है, इसमें जो फसलें बोई जाती हैं वो होती हैं ज़ैयद सीज़न की क्रॉप। जो अभी हम देख रहे हैं, अब तरबूज खा रहे हैं, खरबूज खा रहे हैं, मस्क मेलन, वाटरमेलन, ये सारी चीज़ें हम अभी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी ज़ैयद सीज़न की क्रॉप है। ये जो अभी चल रहा है ये ज़ैयद सीज़न है। अब जैसे ही मानसून स्टार्ट हो जाएगा, बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो कौन सा टाइम आ जाएगा, खरीफ सीज़न का टाइम आ जाएगा। यानी उस समय आप राइस को सोइंग करेंगे राइस की, और उसका हार्वेस्टिंग टाइम कब होगा, वही सितंबर अक्टूबर में। तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चर का ये मेजर क्रॉप्स वाला टॉपिक। रीड कर लीजिएगा एंड नोट्स हैंड टू हैंड बनाते रहिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।